Hello students, you are welcome in last video of this chapter. Our next and last point is a dynamic text. A dynamic text means बेटा a moving text, यानी कि गतिशील ग्रंथ. How can you say that the great epic Mahabharata is a dynamic text? Yes, it is so. How? The growth of the Mahabharata did not stop विद द संस्कृत वर्जन, यानी इसको संस्कृत वर्जन में लिख दिया गया, उसके साथ इसका विकास रुक नहीं गया था. तो हाउ कैन यू से बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन से दैट दिस एपिक इज अ डायनामिक टेक्स्ट. ठीक ना, लेट अस नो वन बाय वन. फर्स्ट है डिफरेंट वर्जन्स. बेटा over the centuries there are found several different versions of this great epic. इसके तमाम पाठ्यांतर, कई रूपांतर पाए गए हैं, कई शताब्दियों से लिखे गए हैं, एक दो नहीं है. there are several. नेक्स्ट बेटा different languages. You know it very well that this great epic has been written in different regional languages. आप जानते हैं बेटा क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई है. how it is written? It has been written through an ongoing process of dialogue between people, communities and those who wrote the text. ठीक ना, यानी लोगों के बीच में जो संवाद बोले जाते हैं वो लेखकों ने जैसे प्रस्तुत किया उस हिसाब से इसको जो है प्रस्तुत किया गया है डिफरेंट लैंग्वेजेस के माध्यम से. ठीक है. नेक्स्ट बेटा डिफरेंट रीजन्स. बेटा द सेवरल stories are originated related to this great epic in specific regions. Several stories are originated related to this great epic in specific regions. यानी अलग अलग क्षेत्रों में इसी महाभारत की कहानी से जुड़ी हुई कुछ अलग तरह की कहानियाँ भी प्रस्तुत की गई हैं. यानी वही है, नाम महाभारत का ही दिया गया है, कुछ उसमें जोड़ करके अपने अपने तरीके से उसे और एट्रैक्टिव शो करने के लिए ऐसा किया गया है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है आपका सेंट्रल स्टोरी. बेटा द सेंट्रल स्टोरी ऑफ दिस एपिक वॉज ऑफन रिटोल्ड इन डिफरेंट वेज. यानी इस कहानी की जो सेंट्रल स्टोरी हो इसको कई तरीके से बताने का प्रयास किया गया. ठीक ना, तमाम तरीके हैं उसके. नेक्स्ट है बेटा स्कल्पचर एंड पेंटिंग. The episodes of this epic were depicted in the form of sculpture and painting. इसके माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया गया बेटा. और नेक्स्ट है आपका बेटा परफॉर्मिंग आर्ट्स. द राइटर्स प्रोवाइडेड थीम फॉर ए वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सच एज प्लेस, डांस एंड अदर काइंड ऑफ नरेशंस. यानी लेखकों ने जो है इसको नाटक के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से और दूसरी अन्य कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का बेटा प्रयास किया है. ठीक है. इसका चलते हैं बेटा लेट अस लुक एट वन एग्जाम्पल ऑफ दिस एपिसोड फ्रॉम द महाभारत दैट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय महाश्वेता देवी. बेटा हु वाज महाश्वेता देवी? तो महाश्वेता देवी इज अ बंगाली राइटर. ठीक ना, महाश्वेता देवी इज अ बंगाली राइटर हु इज नोन फॉर रेजिंग हर वॉइस अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशंस. क्या महाश्वेता देवी जो है एक बंगाली लेखिका हैं जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा जानी जाती हैं. ठीक है. एंड सी रोट अ शॉर्ट टेक्स्ट नेम्ड कुंती ओ निषादी. उन्होंने जो है एक छोटा सा जो है लेख लिखा इस नाम से कुंती ओ निषादी. व्हाट हैज शी डिस्क्राइब्ड इन दिस टेक्स्ट? लेट अस नो. बेटा अकॉर्डिंग टू द संस्कृत टेक्स्ट वी नो इट वेरी वेल दैट in Hastinapur there was a dispute between
two royal families, Kauravas and Pandavas. Kauravas and Pandavas. Duryodhan was the leader of Kauravas, while the Yudhishthir was the leader of Pandavas. आप इस बात को जानते हैं बेटा? कौरव और पांडव दो जो है मतलब राशि परिवार थे, जो चचेरे भाई थे, इन्हीं के बीच में जो है विवाद चल रहा था। इस बात को हम जानते हैं, जिनका वर्णन जो है महाभारत में किया गया है, ठीक ना। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दो संस्कृत टेक्स्ट वी नो इट वेरी वेल दैट Duryodhan plotted to kill the Pandavas by inviting them to stay in a specially prepared house of lake. हम ये भी जानते हैं बेटा कि इस दुर्योधन ने जो है इन सब पांडवों को सभी को मारने के लिए एक चाल चली थी, और उन्होंने क्या किया था, एक लाख का घर बनवाया था और उसमें इनको इनवाइट किया था स्टे करने के लिए, रहने के लिए, ठीक है ना बेटा। विच ही प्लान टू सेट ऑन फायर, और उसने ये भी सोचा था दुर्योधन ने कि हम उसमें जो है आग लगा देंगे, ठीक ना। फॉर वार्न्ड द पांडवोस डग ए टनल टू इंश्योर देयर एस्केप, और जब ये पता चल गया पांडवों को तो उन्होंने क्या किया, उसमें जो एक सुरंग खोदी अपने आप को बचाने के लिए, ठीक ना। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उसमें एक सुरंग खोद ली था। What happened after that? Kunti, who was the mother of Pandavas, कुंती जो कि पांडवों की माँ थी ना बेटा, उन्होंने क्या किया, शी अरेंज्ड फॉर ए फीस्ट, उन्होंने जो है एक दावत का आयोजन किया, ठीक ना। उन्होंने जो एक फीस्ट का आयोजन किया, और वाइल मोस्ट ऑफ द इन्वाइटीज वेयर ब्राह्मण्स, हालांकि उन्होंने ब्राह्मणों को इन्वाइट किया था, इवन ए निषाद वुमेन, ए निषाद वुमेन केम देयर विद हर 5 सन्स, उन्होंने तो ब्राह्मणों को बुलाया था कुंती ने, लेकिन वहाँ पे एक निषादी भी आ गई, और वो भी अपने 5 बेटों के साथ, ठीक है ना बेटा। वो लोग भी चले जाते हैं वहाँ पे। तो क्या हुआ, व्हेन दे वेयर सिटिएटेड विद डंक एंड फेल ऑफ टू स्लीप, यानी कि कुंती मेड ड्रिंक टू देम द वाइन, उन कुंती ने उनको शराब पिलाई है, किसको, निषादी को, उसके 5 बेटों को। तो क्या हुआ, when they were satiated with drunk and fell off to sleep, जब उनको नशा चढ़ा, वो जो नशे में सो गए ना, द पांडवास escaped, तो पांडव जो है भाग निकले, हाँ, यानी कुंती escaped with her 5 sons setting fire to the house, ये 5 पांडव उनकी माता वहाँ से निकल लिए, कैसे, घर में, उसमें मतलब लाख के घर में आग लगाते हुए भाग निकले, हाँ। when the bodies of the women and her sons were discovered, और जब इन लोग के जले हुए शव मिले ना, उस महिला के और 5 उसके बेटों के, people thought that the Pandavas were dead, तो लोगों ने ये सोचा कि पांडव जो है मर चुके हैं, ठीक है बेटा। तो अब जो है बात आती है इनकी कहानी की, टेक्स्ट की। महाश्वेता देवी हु रोट कुंती उनिशादी, ठीक है ना। तो बेटा इन अ शॉर्ट स्टोरी टाइटल्ड कुंती उनिशादी, महाश्वेता देवी टॉक्स अप, महाश्वेता देवी टेक्स अप द नैरेटिव फ्रॉम वेयर द महाभारत एंड्स, मतलब ये महाश्वेता देवी जो है उस कथानक का वहाँ से प्रारंभ करती हैं जहाँ पे महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है, ठीक है ना। देखिए फिर से इसको सुन लीजिए। शी टेक्स अप द नैरेटिव फ्रॉम वेयर द महाभारत एंड्स इट, यानी अपनी इस कहानी की शुरुआत वहाँ से करती हैं जहाँ महाभारत का अंत हो जाता है। शी सेट्स द स्टोरी इन ए फॉरेस्ट, और इस कहानी की शुरुआत जो है वो एक जंगल से करती हैं। उस जंगल की क्या बात है बेटा, क्यों जंगल शुरू कर रही हैं, वेयर कुंती रिटायर्स आफ्टर द वार, जहाँ पर युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती जो है रहने लगती है, ठीक है ना। कुंती के पास अब कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ है, लेकिन अब वो जो है अपने अतीत के बारे में सोचने के लिए वो एकांत में रहना पसंद करती हैं, ठीक है ना। कुंती नाउ हैज़ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पास्ट, अब कुंती के पास अपने बीते हुए समय को सोचने का समय है। एंड ऑफन कॉन्फेसेस टू व्हाट सी रिगार्ड्स एज हर फीलिंग्स,
यानी वो सारी बातों की याद करती है कि जिन बातों पर उसने अपने आप को फेल्योर महसूस किया, यानी अपनी गलतियाँ महसूस की, उन गलतियों के लिए वो पश्चाताप करने की बात सोचती है। टॉकिंग विद द अर्थ, ऐसा लगता है कि हमेशा वो ज़मीन से बात कर रही हैं। उस जंगल में रहती हैं, हमेशा ज़मीन से कुछ बात करती हैं, अपने किए हुए अतीत के पापों के प्रति वो प्रायश्चित करना चाहती हैं। ठीक है। एवरी डे, और हर दिन क्या होता है, एवरी डे सी सीज द निषाद, यानी हंटिंग गैदर्स, यानी हर दिन वो निषादों को उस जंगल में देखा करती हैं। वो कम टू कलेक्ट वुड, हनी, ट्यूबर्स एंड रूट्स, यानी जो हर रोज़ उस जंगल में जो है तमाम जंगली वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए आते हैं, उनको वो देखती रहती है। वन निषादी ऑफन लिसन्स टू कुंती व्हेन शी टॉक्स विद द अर्थ, और जब कुंती ज़मीन से कुछ न कुछ कहते हुए बड़बड़ाती रहती हैं, तो एक निषादी जो है उनको हमेशा देखती रहती है। ठीक है ना। वन डे, एक दिन की बात है, ठीक ना। वन डे देयर वॉज समथिंग इन द एयर, द एनिमल्स वेयर फ्लीइंग द फॉरेस्ट। एक दिन जो है उस जंगल के वातावरण में कुछ ऐसा हुआ कि सारे जानवर जो है जंगल छोड़कर भागने लगे थे। ठीक ना। कुंती नोटिस्ड दैट द निषादी वॉज वॉचिंग हर, अब कुंती ने देखा कि वो निषादी जो है ना उनको देख रही है। ठीक ना। एंड वॉज स्टार्टलेड, और वो कुंती जो है चौंक गई, ये चौंक गई कब, व्हेन शी स्पोक टू हर, जब इस निषादी ने इनसे कहा, जब इस निषादी ने जो है कुंती से कहा, क्या कहा, एंड आस्क्ड, उनसे पूछा, इफ शी रिमेंबर्ड द हाउस ऑफ लैक, कि कुंती जी क्या आपको जो है लाख वाला घर याद है। यस, कुंती सेठ, कुंती ने कहा कि हाँ मुझे तो याद है। तो उसने पूछा, डिड शी रिमेंबर ए सर्टेन एल्डरली निषादी, क्या उनको उस बूढ़ी निषादी की भी याद है, एंड हर 5 यंग सन्स, और उसके 5 बेटों की याद है उनको, एंड दैट शी हैड सर्व्ड देम वाइन टिल दे वेयर सेंसलेस, और उन्होंने उनको तब तक शराब पिलाई जब तक वो नशे में बेहोश नहीं हो गए। क्या ये सब बातें उनको याद हैं। वाइल से एस्केप्ड विद हर ओन सन्स, और आप अपने खुद अपने बेटों के साथ वहाँ से भाग निकले थे। दैट निषादी नॉट यू, यानी कुंती पूछ रही हैं कि आर यू दैट निषादी, क्या तुम ही वो निषादी हो, इनसे पूछ रही हैं कि अरे तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो। आर यू दैट निषादी, क्या तुम ही वो निषादी हो। तो द निषादी रिप्लाइड, इस निषादी ने उनको जवाब दिया। निषादी को जवाब दिया क्या, दैट द वुमेन हु वॉज किल्ड, वो महिला जिसको आपने जला के मार डाला था ना, हैड बीन हर मदर इन लॉ, यानी इसकी सास थी वो। ठीक ना, ये वो उसकी सास थी। सी एडेड, और उसने ये भी कहा, दैट while Kunti had been reflecting on her past, not once did she remember the 6 innocent lives that were lost because she had wanted to save herself and her sons. उस निषादी ने पूछा कि क्या आपको इस बात की याद है, क्या आपको उन 6 निर्दोष लोगों की जान गई उस बात की याद है, हैं? क्योंकि आप अपने 5 पुत्रों के साथ अपने आप को बचाना चाहती थी। ये बात जब उसने पूछा, एज सी स्पोक द फ्लेम्स ड्रू नियरर, जैसे वो निषादी ये बात बोली, वहाँ पे जंगल में आग की लपटें आने लगी। वहाँ पे द निषादी एस्केप टू सेफ्टी, निषादी तो अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ से भाग निकले, बट कुंती रिमेन्ड वेयर शी वॉज, लेकिन कुंती वहीं पर रह गई, आग के बीच में रह गई, एंड शी वॉज डेड, और शायद वहीं पर जल के मर गई। दिस वॉज द योर चैप्टर बेटा, हियर योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड, यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, यही इस चैप्टर के लास्ट में दिया गया है। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद जो है हम आपको इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।